जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां जोर शोर से जारी है और पॉलिटिकल पार्टीज मुख्तलिफ इलाकों या मुख्तलिफ अजला में जाकर अपने पार्टी वर्कर्स से खिताब और मुलाकात कर रहे हैं। इसी सिलसिले की कड़ी में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शुमाली जिला बांडीपुरा का दौरा किया, जहां पर उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स से खिताब किया। खिताब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने पार्टी वर्कर्स को यकजा होने की और पार्टी को बुनियादी सतहों पर मजबूत बनाने की अपील की। उमर अब्दुल्ला ने अपने खिताब के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और फिर 5 अगस्त 2019 का जो हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं इस फैसले के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई चारा रहेगा नहीं, वो ये केस निकाल देंगे और 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये बीजेपी वाले जानते हैं कि यहां कश्मीर में उनको इसके लिए ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। जम्मू में उनको जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन बिना कश्मीर के सीटें लेके शायद वो करारदाद पास होगा नहीं। हम बांडीपुर में बात करते हैं और हमारी बात मुल्क के वजीर आजम के कानों तक घंटों में पहुंचाई जाती है। बेशक वजीर आजम के पार्टी का झंडा यहां लगा होगा, उनका साथी यहां पीछे बैठा होगा, लेकिन इनकी आवाज वजीर आजम के कानों तक उतनी जल्दी नहीं पहुंचती जितनी हमारी आवाज पहुंचती। इस कन्वेंशन के खिताब के आखिर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने अगस्त 2019 में सेंटर की जानिब से लिए गए फैसले पर एक बार फिर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वो फैसला मरकज ने गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके में अपनाया था, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द उसकी सुनवाई करके जम्मू कश्मीर, चाहे वो पीर पंचाल में हो, चाहे चिनाब में हो या वादी कश्मीर में हो, इनका मकसद नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना है और अपने वर्करों के ज़रिए लोगों को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हमारा मकसद क्या है, मिशन क्या है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हमने हाल ही में 1-1.5 महीना पहले तंजीम के इलेक्शन कराए, उसमें भी इन कन्वेंशंस के ज़रिए मैं एक तो अपने साथियों का शुक्रिया कर देता हूं और साथ साथ आगे के लिए जो उनको थोड़ा बहुत रोड मैप देना होता है वो दे देता हूं। उससे आगे कुछ नहीं ना ये इलेक्शन की तैयारी है, मैं एक तो अपने साथियों का शुक्रिया कर देता हूं और साथ साथ आगे के लिए जो उनको थोड़ा बहुत रोड मैप देना होता है वो दे देता हूं। उससे आगे कुछ नहीं ना ये इलेक्शन की तैयारी है, ना हम कोई मैंडेट का फैसला करते हैं यहाँ पे, ना हम कोई मंशूर लोगों के सामने पेश करते हैं। जब इलेक्शन का ब्यूगल बजेगा उस वक्त हम इलेक्शन की बात करेंगे। 370 सिर्फ ज़मीन की बात नहीं थी, ज़मीन की बात तो बीजेपी वालों ने की थी। बीजेपी वालों ने कहा था कि देखिए ना, अब बाकी मुल्क को यहाँ पे ज़मीन खरीदने की इजाज़त है। हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था ना अब इसमें हमारी पहचान है, ये हमारी शनाख्त है, हमारा अपना आइन था, हमारा अपना झंडा था। मतलब एक मुल्क ने, जिस मुल्क को भारत कहते हैं, उस मुल्क ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 47 में वादे किए थे। हम नहीं चाहते हैं कि वो वादे जो हैं इस तरह तोड़े जाएं। तो मामला सिर्फ ज़मीन का नहीं है ना, ज़मीन एक इशू है इसमें, लेकिन उससे हटके भी बहुत से इश्यूज़ हैं। अब लद्दाख के लोग एहतजाज कर रहे हैं, करगिल के लोग एहतजाज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ना? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनकी जो आइडेंटिटी है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अगर वो अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहेंगे तो क्या हम नहीं बचा सकते? हम भी अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहते हैं ना, हम भी अपनी पहचान बचाना चाहते हैं। हम डिलिमिटेशन कमीशन से सिर्फ एक उम्मीद रख रहे हैं कि जो भी फैसले हों वो सियासी बुनियाद पे ना हो।
डिलिमिटेशन कमीशन वैसे भी जम्मू कश्मीर के लिए एक्सक्लूसिवली होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए आपने कर दिया, हम भी इस फैसले के साथ थे नहीं। लेकिन अब जो फैसले डिलिमिटेशन कमीशन के तरफ से होंगे वो पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं होने चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन के सामने एक ही एजेंडा होना चाहिए, 2011 का सेंसस। 2011 के सेंसस के मुताबिक आप फैसले करोगे वो हमें काबिल कबूल। अगर इसमें आप सियासी किसी एक पार्टी को या उनके कुछ दोस्तों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करोगे, हम उसके साथ नहीं हैं। मरकज नहीं चाहती है कि उसकी सुनवाई हो। मरकज जो है वो बहुत घबराई हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 का फैसला था वो गैर आईनी था, वो गैर कानूनी था। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करना न सिर्फ उनके लिए मुश्किल होगा बल्कि नामुमकिन होगा। अगर उनका केस, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस भारी होता, अभी तक ये केस मुकम्मल हुआ। पार्लियामेंट में वज़ारत दाखिला की जानिब से दिए गए बयान के सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी महज जमीन का मसला ही नहीं था, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम की साख्त और शिनाख्त का मसला है। जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए बांडीपुरा से इनामुल हक की रिपोर्ट।